केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के उम्मीदवारों को सीआरपीएफ में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। शिक्षा मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, आधुनिक सुविधाओं वाले खुलेंगे नए स्कूल। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा, उपलब्धियों से भरे रहे 8 साल। और कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 उम्मीदवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन जिलों में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के स्थान पर 8वीं पास कर दी गई है। इसके अलावा इन युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जाएगा। इस प्रकार इन प्रशिक्षकों को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें और कोचिंग सहायता देने जैसी हर संभव मदद करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अदम्य साहस और वीरता के लिए साल 2022 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के शहीद जवान पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शहीद जवान के माता-पिता ने ग्रहण किया। 8 शौर्य पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए। जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी शाहबाज अहमद, सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल पूर्णानंद, सीआरपीएफ की 118 बटालियन के हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उरांव, उड़ीसा पुलिस के कमांडो देबाशीष सेठी और सुधीर कुमार टुडू और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अतुलनीय साहस और वीरतापूर्ण कार्य करते हुए अपने प्राणों के बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। पूर्णानंद की बहन ओनिशा साहू ने बताया कि उनके भाई की शहादत को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। 9 फरवरी को लोग सर्चिंग के लिए गए और ये घटना 10 तारीख को हुई है। फिर हमको ये शौर्य चक्र की बात हम 26 जनवरी को पता चला 2022 में। उनके ऑफिस 204 कोबरा बटालियन से कमांडेंट ऑफिसर का कॉल आया कि आपके भाई को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलेगा। जी। शहीद जवान पूर्णानंद साहू के माता-पिता के वापस लौटने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने उनका सम्मान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूली शिक्षा एक ऐसी बुनियाद है जिसके बल पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्कूलों की स्थापना की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होंगे। सरकार इन स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और राय मांगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं।
केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा शासित राज्यों के सांसद और प्रतिनिधि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल उपलब्धियों से भरे हुए हैं। केंद्र सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। की शानदार गरीब सुशासन के सेवा का जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया, वो इन 8 वर्षों में लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं और ये शानदार 8 साल बेमिसाल हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जिस प्रकार से कोरोना के काल में उन्हें राशन वितरण किया, तो गरीबों के लिए ये सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों की उन्होंने विशेष तौर पर चिंता करी। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के हित में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें हर घर शौचालय और 3 तलाक खत्म जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। शौचालय हो, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। बात बहुत छोटी है, लेकिन बात इसलिए बड़ी है कि जब घर की महिलाएं जो अंधेरे होने का इंतजार करती थी, उस मानवीय त्रासदी से गुजरती थी, हर घर पर शौचालय हो, प्रधानमंत्री जी ने उन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा भी की है और बेटियां जो उनका आत्मसम्मान हर दिन मरता था, उस आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए उन्होंने हर घर पर शौचालय बनाने की शुरुआत करी। बेटियां स्कूल जाना छोड़ देती थी स्कूलों में शौचालय नहीं होने के कारण। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता किस प्रकार से की है, ये दिखाई देता है। एक तरफ हमारी योजनाओं की बात है, दूसरी तरफ हमारे भारत को विश्व स्तर पर स्थान दिलाने की बात है, भारत की संस्कृति की रक्षा करने की बात है। जो भारत की संस्कृति समय के साथ छिन्न हो रही थी, उसको रोकते हुए उन्होंने दिव्य काशी भव्य काशी का निर्माण किया। वहाँ पर हमारी आस्थाएं हैं, वह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। दिव्य काशी भव्य काशी आज लोग देखने के लिए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने 3 तलाक का विषय था, जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। राजनीति में तुष्टीकरण के कारण लोग उस पर वोट की राजनीति के लिए निर्णय नहीं करते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति में 3 तलाक के मुद्दे को खत्म किया। श्री पांडे ने कहा कि केंद्र की योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। 2 महीने के इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर पात्र लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है। कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। पिछले 2-3 हफ्तों में कोविड के नए वेरिएंट PA4 और PA5 भी मिले हैं। देश के कुछ हिस्सों में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। इस बीच देश में अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,61,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कल 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि शारीरिक संपर्क से मंकी पॉक्स का खतरा होने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये बीमारी गंभीर हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में 2088 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 22 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। दुर्ग जिले में मलेरिया रोधी माह मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से इस दौरान एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फील्ड कर्मचारी शामिल हुए। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मलेरिया के प्रति जागरूकता के नारे भी लगाए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम ने बताया कि मलेरिया रोधी माह के दौरान जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। ही बरसात आने लगती है, उसके पहले हम मलेरिया रोधी माह मनाते हैं।
तो हमने इस बार भी जो है वो 1 जून से 30 जून तक का मलेरिया माह शासन के निर्देशानुसार मनाने का निर्णय लिया है। और शासन की मंशा अनुरूप ही हम जो है वो इसके लिए रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों में मच्छरदानी के अंदर सोएं और अपने घरों के आसपास जितना वातावरण उसको साफ़ सुथरा रखें, पानी जमा होने ना दें ताकि मच्छर जो है पनप ना पाए। वहीं जिला मलेरिया कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने मलेरिया रोधी माह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके लिए बचाव के उपाय करना जरूरी है। इस अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, जिसके तहत हर साल जून माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे 30 दिन का कार्यक्रम चलता है मलेरिया माह मनाने का। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे CMHO कार्यालय एवं जिला मलेरिया कार्यालय के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसमें जो फील्ड के कार्यकर्ता है उनके द्वारा साथ में हम प्रचार प्रसार के माध्यम से माइकिंग और पम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी जगह लोगों को पम्पलेट प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ में जहाँ जहाँ जो नाली है, गंदा नाला है या नाली, वहाँ पे गंबूजिया मछली डालते हैं। इस दौरान लोगों को पैम्फलेट्स भी बांटे गए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजनांदगांव में पर्यावरण जागरूकता विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने आकर्षक चित्र बनाकर पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का संदेश दिया। आयोजन समिति के अधिकारी आशीष यादव ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित करने और उसके महत्व से लोगों को परिचित कराना ही इस प्रतियोगिता का मकसद है। गतिविधि के तहत एक कार्यक्रम किया गया था, जिस कार्यक्रम में लोगों को ये बताने का संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। अभी जो देश विदेश में जो माहौल है पर्यावरण को लेकर, लोग अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, तो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जिससे हमारे इकोसिस्टम भी ख़राब हो रहा है। तो ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये है कि बच्चों के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। और इस प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि जल, जंगल और जमीन का संरक्षण बेहद जरूरी है। ड्राइंग बनाया है, ये चित्रकला का आयोजन किया गया था और इसमें वृक्ष को बचाने के लिए ड्राइंग बनाया गया है। जैसे अभी देख रहे हैं कि हसदेव में काफ़ी पेड़ कटाई चल रही है, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही नुकसान है, ये नुकसानदायक है। और पेड़ लगाएं और जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो चित्र बनाई हूँ उससे मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो मैंने चित्र बनाया था जिसमें मैंने एक तरफ हरा भरा पेड़ पौधे वगैरह बनाया था और एक तरफ पूरा सूखा पड़ गया था। तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल जो हमारा पर्यावरण है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रतियोगिता के विजेताओं को आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और लैंगिक अपराध को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जांजगीर के विशेष न्यायाधीश रामखिलावन रिगरी ने पॉस्को एक्ट की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीतेश कौशिक ने महिलाओं के लैंगिक प्रकरणों में विशेष जरूरतमंद पीड़ितों को अंतरिम राहत क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यशाला से निश्चित ही विवेचना में सुधार आएगा। राजनांदगांव के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम ने आज से हमर सरकार हमर द्वार कार्यक्रम के तहत जन चौपाल की शुरुआत की है, जो 16 जून तक चलेगी। इस दौरान शहर के 51 वार्डों में नगर निगम जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेगा और उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। जन चौपाल को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जन चौपाल में सड़क, नाली और पट्टे की मांग को लेकर ज्यादा मामले आए हैं।
जांजगीर चांपा के माल खरौदा ब्लॉक के सारसडोल गांव में किसान सम्मान निधि के तहत गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सक्ती पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 288 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही उनसे 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सक्ती एसडीओपी तस्लीम आरिफ ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एटीएम के गार्ड सालेकराम गोड की सजगता से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।